हरे कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे धनतेरस के त्योहार के बारे में। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज धनतेरस है और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस का त्योहार क्यों मनाया जाता है और इस दिन कौन सी कथा सुनी जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धनतेरस के दिन आरोग्य के देवता भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है और सोना चांदी बर्तन आदि खरीदने का भी विधान होता है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा करने और खरीदारी करने से 13 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो आइए कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस क्यों मनाया जाता है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है, जिन्हें आरोग्य का देवता भी कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस तिथि पर समुद्र मंथन से भगवान धनवंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। धनतेरस के दिन से ही दिवाली की शुरुआत हो जाती है। इस दिन खरीदारी करने से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनवंतरी जी कलश लेकर प्रकट हुए थे। यही कारण है कि इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा आज तक चली आ रही है। कथाओं के अनुसार भगवान धनवंतरी जी को विष्णु का अंश भी माना गया है। इन्होंने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया है। धनवंतरी जी के प्रकट होने के 2 दिन बाद समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसीलिए दिवाली का त्योहार उस दिन मनाया जाता है। अब हम जानते हैं धनतेरस की पौराणिक कथा। एक समय की बात है जब मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से पूछा कि क्या कभी किसी मनुष्य के प्राण लेते वक्त तुमको कभी किसी पर दया आती है। यमदूतों ने कहा, नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं। इस पर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर मुझे बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुम्हें किसी पर दया आती है। इसका उत्तर देते हुए एक यमदूत ने कहा, एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया था। एक दिन हंस नामक राजा शिकार पर निकला था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया। इसके बाद भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा में पहुंच गया। उस स्थान पर हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का खूब आदर सत्कार किया और उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस समय ग्रह नक्षत्र के आधार पर ज्योतिषियों ने बताया कि विवाह के 4 साल बाद ही बालक की मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने यह आदेश दिया कि इस बालक को ले जाकर यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रख दो और ध्यान रहे कि स्त्रियों की परछाई भी वहां तक न पहुंचे। लेकिन विधि के विधान को तो कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश एक बार राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर पहुंची और वहां राजा के पुत्र को देखा। इसके बाद दोनों ने गंधर्व विवाह किया और भविष्यवाणी के अनुसार विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर मेरा हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनने के बाद यमराज ने कहा कि क्या कर सकते हैं, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह कार्य करना होगा। यमदूतों ने प्रश्न किया कि क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सकता हो। तब यमराज ने कहा, धनतेरस के दिन जो विधि विधान से पूजा अर्चना और दीपदान करेगा उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इसी घटना के चलते धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है और साथ ही दीपदान भी अवश्य किया जाता है। आइए अब हम धनतेरस की एक और कथा सुनते हैं। एक बार भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर आने का फैसला किया। तब देवी लक्ष्मी ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जताई। विष्णु जी ने कहा, तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन मेरी एक बात माननी होगी। मैं जब तक वापस न आऊं तुम दक्षिण दिशा की ओर बिल्कुल मत आना। लक्ष्मी जी ने हाँ कर दी और वे धरती पर आ गए। कुछ देर बाद विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को एक जगह पर रुकने को कहा और खुद दक्षिण दिशा की ओर चले गए। भगवान के जाते ही लक्ष्मी जी के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि आखिर
उस दिशा में ऐसा क्या है जहां जाने से उन्हें मना किया गया है। वह नहीं मानी और उनके पीछे पीछे चल दी। आगे जाकर उन्हें सरसों का एक खेत मिला जिसमें सुंदर फूल खिले थे। लक्ष्मी जी को फूल बहुत अच्छे लगे तो उन्होंने कुछ फूल तोड़कर अपना श्रृंगार कर लिया। थोड़ा और आगे चलने पर उन्हें गन्ने का खेत दिखा जहां उन्होंने गन्ने तोड़कर उनका रस भी चूसा। तभी भगवान विष्णु वहां आ गए। जब उन्होंने लक्ष्मी जी को सरसों के फूल तोड़े हुए और गन्ने का रस चूसते हुए देखा तो वे बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, आपने मेरी बात नहीं मानी और एक किसान के खेत से चोरी का अपराध भी कर बैठी। इस अपराध के दंड के रूप में अगले 12 वर्षों तक इसी गरीब किसान के घर आपको उसकी सेवा करनी होगी। यह कहकर भगवान विष्णु उन्हें छोड़कर अपने निवास क्षीरसागर लौट गए। लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में एक साधारण वेश में रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान के बाद मेरी बनाई हुई देवी लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करो, फिर रसोई का काम करना। तुम जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने ठीक वैसा ही किया। पूजा के अगले ही दिन लक्ष्मी जी के आशीर्वाद और कृपा से किसान का घर अन्न धन से भर गया और किसान की गरीबी दूर हो गई और उसके 12 साल बड़े सुख शांति से बीत गए। जब 12 साल पूरे हुए तो भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को वापस लेने आए, लेकिन अब किसान ने उन्हें भेजने से मना कर दिया क्योंकि लक्ष्मी जी के कारण उसके जीवन में समृद्धि आई थी। तब भगवान विष्णु ने किसान को समझाया कि लक्ष्मी चंचल होती है, वे किसी एक जगह नहीं रुक सकती। वे तो शाप के कारण 12 सालों से तुम्हारी सेवा कर रही थी और अब उनका समय पूरा हो गया है। हालांकि किसान के अधिक हठ करने पर लक्ष्मी जी ने उसे वचन दिया कि वह धनतेरस के दिन उसकी पत्नी से दोबारा उनकी पूजा करवाएंगी और जहां उनकी पूजा होगी वहां वे जरूर निवास करेंगी। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से लक्ष्मी जी और धन के देवता कुबेर की पूजा करता है और सात्विकता बनाए रखता है, उसके घर में धन और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तो ये थी धनतेरस की कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और बड़े हर्षोल्लास के साथ दिवाली का त्यौहार मनाएं। माता लक्ष्मी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि नारायण।